हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस टेंस की नई सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। अगर आपको भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्फ्यूजन होता है तो दोस्तों बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों इसमें एकदम बेसिक से पास्ट कंटिन्यू टेंस को देखा जाएगा। आपको बताया जाएगा कि इसकी पहचान क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हिंदी के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में टेंस की मदद से बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है दोस्तों, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग क्यों किया जाता है ये दोस्तों समझिएगा कि पास्ट में यानी भूतकाल में कोई काम चल रहा था, इसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे और रही थी। ठीक है दोस्तों, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, वॉज और वर। आई ही शी इट नेम यानी किसी का भी नाम आ जाए तो हम वॉज लगाते हैं, और यू वी दे के साथ में हम हमेशा वर का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें किस स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है, किस सेंटेंस में कौन से स्ट्रक्चर उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथे प्रकार होता है दोस्तों इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक प्लस नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, दोनों मिक्स। ठीक है दोस्तों, अब एक सेंटेंस पढ़ते हैं और बाकी डिटेल उस सेंटेंस की मदद से क्लियर करेंगे। तुम उसकी मदद कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, कर रहे थे आ रहा है, और ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है दोस्तों। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद में हम वॉज वर यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सकारात्मक वाक्य है, एफर्मेटिव वाक्य है। इसका स्ट्रक्चर ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इसी का पालन करके हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तुम यानी यू, और यू के साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वर का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बात इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली होती है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें वॉज वर का डिसाइड करना है। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट है हमारा यू, और यू के साथ हम लगाएंगे वर। ठीक है दोस्तों, अब मदद करने की इंग्लिश होती है दोस्तों हेल्प, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हेल्प, हेल्प के साथ में आईएनजी लगाएंगे तो हेल्पिंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है उसकी, तो हिम। ठीक है दोस्तों, यू वर हेल्पिंग हिम, तुम उसकी मदद कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये बनकर तैयार है। मैं आपको अंतर बता देता हूँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता तो वॉज वर की जगह हम इजेमार यूज करते दोस्तों, और तब वो सेंटेंस होता तुम उसकी मदद कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, अगर ये सेंटेंस होता कि तुम उसकी मदद कर रहे हो तो फिर हम सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। मैं साथ के साथ इसमें अंतर भी बताता जा रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, और अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में देख के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की भी वीडियो आप देख सकते हैं। तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव वाक्य है, तो हम इसमें नोट का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस इसके बाद में हम लगा देंगे नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। तुम यानी यू, और यू के बाद में आएगा दोस्तों हमारी हेल्पिंग वर्ब वर्ब, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हेल्पिंग, और दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है हमारा हिम।
ये दोस्तों सेंटेंस बनकर तैयार। यू वर नॉट हेल्पिंग हिम, तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, क्या तुम उसकी मदद कर रहे थे। अब क्या, क्या आ गया आगे। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया तो हम अब क्या करेंगे दोस्तों, वॉज वर्ब को आगे ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, वॉज वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे क्वेश्चन करने के लिए। वॉज वर्ब के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों नोट करने वाली बात है कि अगर वॉज वर आगे आ जाता है यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखना, ये वॉज वर इसके अनुसार ही आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी हमें वॉज लगाना है या फिर वर लगाना है, ये सब डिसाइड होगा सब्जेक्ट से। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तुम है, यू है, तो हम वर को आगे लाएंगे और सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में वर यू हेल्पिंग, ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, और हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। वर यू हेल्पिंग हिम, क्या तुम उसकी मदद कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये बनकर तैयार है हमारा सेंटेंस। इसके आगे, क्या तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे। मैंने बताया था चौथे प्रकार का जो भी हमारा सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर हम लगाएंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क। वर आगे ले आएंगे, यू नोट। अब ये इम्पोर्टेंट बात ये है, गौर करने वाली बात ये है कि जब हम नोट लगाएंगे दोस्तों सब्जेक्ट के बाद लगाना है हमें। यहाँ पर कई लोग गलती कर देते हैं, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य है तो सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हेल्पिंग हिम। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार है, वर यू नॉट हेल्पिंग हिम। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिएगा, वह फिल्म देख रहा था। ठीक है दोस्तों, रहा था, रहे थे, रही थी, ये सब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के क्या है दोस्तों, पहचान है। अब इसकी भी वही हम स्ट्रक्चर लिखते हैं सबसे पहले। जब आप दोस्तों बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बार बार आपको ये स्ट्रक्चर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे वैसे वैसे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और साथ में स्ट्रक्चर लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू शुरू में स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है दोस्तों, वॉस वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब वह फिल्म देख रहा था। सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है कि ये किसी बॉयज़ या आदमी की बात हो रही है तो हम ही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ही के साथ में मैंने ऊपर बताया था वॉच का यूज़ किया जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना यानी वॉचिंग, वॉच यानी देखना होता है, वॉच के बाद में आईएनजी लगाएंगे तो वॉचिंग हो जाएगा दोस्तों। और एक मूवी देख रहा था, अ फिल्म। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बनकर तैयार है, वह फिल्म देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग अ फिल्म। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही किसी भी तरह का सेंटेंस अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का आप बनाना चाहते हो तो आप इस टेंस की मदद से, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया दोस्तों, इसकी मदद से आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर आप सभी टेंस सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा दोस्तों, सारे टेंस को डिटेल में समझाया गया है दोस्तों। आगे सेंटेंस देखिएगा, वह फिल्म देख नहीं रहा था। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव सेंस दे रहा है तो यानी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर
प्लस नोट आ जाएगा दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ही क्योंकि वह है, वह के साथ, ही के साथ में हम वॉस का यूज़ करते हैं दोस्तों। वॉस के बाद में नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वॉचिंग अ फिल्म। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार है। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स तक शेयर कर दीजिएगा, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।